बंद करो, बंद करो। कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। 14/2 वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। 14/2 वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। 14/2 वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। स्टाफ मिस यूटिलाइजेशन बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्टाफ का यूटिलाइजेशन बंद करो, बंद करो, बंद। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि दी डेमोक्रेसी पोस्ट नहीं करता। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम डीआरएम ऑफिस के सामने लगभग यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर डीआरएम साहब बैठे हैं और अन्य अधिकारी बैठे हैं। उनके सामने ये कर्मचारी अधिकारी अपनी मांग को लेकर आज 23 दिन हो गए पूरे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आज का नेतृत्व कर रहे हैं सीताराम मीणा जी। मीणा जी, क्या डिमांड है? और आप सुबह आ जाते हैं और शाम को 5 बजे जाते हैं, जबकि आपको रेल में काम करना चाहिए। और धरना प्रदर्शन से तो रेल का भी नुकसान हो रहा है, आपका भी नुकसान हो रहा है। हाँ जी जी, मेरा नाम सीताराम मीणा है, NRMM में डिवीज़न वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और देखिए जी, ये हमारा आज 23वां दिन है, जैसा आपने बताया। 16 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना हमारा चल रहा है और इसमें जो हमारी मांगे हैं 5 जायज़ मांगे हैं, जिनके लिए हम जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपनी हठ धर्मिता के कारण हमारी सुन नहीं रहा। और जब तक प्रशासन नहीं सुनेगा तब तक अजय धरना ख़त्म होने वाला नहीं है। जिनमें मुख्य मांग है 14/2 का मिसयूज करना। 14/2 वो धारा है जो रेल में देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह पे लगाई जाती है। उसमें कोई जांच न करके सीधा रेल सेवा से उसमें बर्खास्त किया जाता है। जो यह धारा हमारे कर्मचारियों के ऊपर एक मामूली कोई भी घटना होने के उपरांत है, जो यह धारा इम्प्लीमेंट करके और कर्मचारी को रेल से बर्खास्त किया जा रहा है, रेल सेवा से बाहर किया जा रहा है, जो कि हमारा संगठन है जो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके खिलाफ है जो पूरा है जो पुरजोर तरीके से है जो इसका विरोध कर रहा है। आज 23वां दिन है, जारी है। और जब तक है जो डीआरएम साहब है जो नहीं सुनेंगे तब तक है जो धरना है जो अनिश्चित समय के लिए है जो लगातार जारी रहेगा। बहुत सारे कर्मचारियों की कमी हो रही है और ये आला अधिकारी अपने घरों में उन कर्मचारियों से काम करवा रहे हैं। क्या ये बोर्ड का निर्णय है कि भी किसी भी कर्मचारी को उठाओ और अपने ऑफिस में लगा लो, अपने घर पे काम कराओ? नहीं, ये देखिए सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कर्मचारी जिस पोस्ट के लिए भर्ती हुआ है उसको वहीं पे जो काम करना चाहिए। स्पेशली सेफ्टी कैटेगरियों में जो बहुत ज़्यादा है जो कर्मचारियों की किल्लत हो रही है, लेकिन मैन पावर का मिसयूज किया जा रहा है। एक अफसर के घर पे 4-4, 6-6, 10-10 कर्मचारी है जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं। उनकी हाजिरियाँ जो डिपो पे हो रही है और वो काम कहीं दूसरी जगह कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। इसमें 500 से ज़्यादा की लिस्ट हमारे मंडल मंत्री जी के पास है, बाकायदा ऑन रिकॉर्डेड प्रूफ के साथ है। और भी अभी काफ़ी कर्मचारी ऐसे हैं जिनका अभी डाटा नहीं आया, तो वो संख्या है जो हज़ारों में जाएगी। अगर वो कर्मचारी है जो वहाँ से निकल कर अपनी प्रॉपर ड्यूटी पे काम करे तो उसका जो रेल को भी फ़ायदा होगा, और जो कर्मचारियों के ऊपर डबल काम करना पड़ रहा है उनको भी कुछ राहत मिलेगी और उससे रेल और ज़्यादा अच्छे सुचारू तरीके से चल पाएगी। अच्छा, ये जो कर्मचारी ये अपनी स्वेच्छा से काम कर रहे हैं या इनको साथ ज़बरदस्ती है? देखिए, इसमें कुछ तो अपने स्वेच्छा तो इसमें नहीं कह सकते, इसमें फोर्सली है। अफसर का ऑर्डर आता है, सीधा कंट्रोल मैसेज आता है। या वो काम नहीं जानते हैं रेल का? नहीं, ऐसा नहीं है। काम तो देखो, कोई भी अपने माँ के पेट के अंदर कोई भी सीख के नहीं आता, सब यहीं आके जो सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई भी काम असंभव हो जो कि कोई करना नहीं जानता हो, लेकिन कुछ मजबूरियों बस है जो ऊपर से अफसरों का है जो तानाशाही तरीके से प्रेशर होता है, आँख दिखाई जाती है, डर दिखाया जाता है, जिसके चलते कुछ डरपोक किस्म के या कमज़ोर तबके के जो कर्मचारी होते हैं वो तुरंत सरेंडर कर देते हैं और उनको जहाँ ऑर्डर दिया जाता है वहाँ जो अपना जाके जो काम करते हैं। तिवारी जी, देखा गया है जो आउटसोर्सिंग जो ठेकेदार के कर्मचारी हैं उनको रेल में काम कराया जा रहा है, और जो रेल के पक्के कर्मचारी जिनको रेल का काम आता है, अपने ऑफिस का काम आता है, ट्रकमैन का काम आता है, गेट का काम आता है, उनको अधिकारियों ने अपने घर पे लगा रखा है। सबसे पहले तो आपको नमस्कार।
ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी हैं उनको रेल के काम में लगाया गया है, और जो हमारे कर्मचारी हैं उनको जो है घरों पे और अपना ऑफिसों में उनसे जो नेचर ऑफ जॉब उनका है एक्चुअली में वो कराया जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा। रेल में सेफ्टी कैटेगरी की हज़ारों वैकेंसियाँ खाली पड़ी हुई है, उनको ध्यान में रखते हुए अगर जो कर्मचारी ऑफिसों में हैं या घरों पर हैं उनको वापस ट्रैक पर भेजा जाए तो हम उस पर सुविधा भी होगी और रेल का उत्पादन भी अधिक क्षमता में होगा। बोर्ड ये कहता है और रेल मंत्रालय के जो वहाँ मंत्री हैं और वहाँ जो कर्मचारी हैं कि एक यात्री को बुकिंग काउंटर पे मात्र 3 मिनट लगना चाहिए, और जबकि देखा जाता है कि वहाँ जो काउंटर हैं सारे खाली पड़े हैं और वहाँ 1 या 2 काउंटर खुला रहता है। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर भारत सरकार या रेल प्रशासन हमारी रेल में लाती है तो हम उसका स्वागत करते हैं और आप साथ भी हमारे कर्मचारी करेंगे। एक समय था जब हम ICF की कोचेज चलाते थे, फिर IR20 लाए, फिर LHB कोचेज आए, उनको चलाया। आज हमारे बीच में वंदे भारत जैसी सुपर फास्ट ट्रेनें लेकर के आए रेल प्रशासन, और हमारे रेल कर्मचारी ही उसको चला रहे हैं। हम स्वागत करते हैं उस टेक्नोलॉजी का, और हम सब आत्मसात करके उस कार्य को सीख भी गए हैं और लगातार चला रहे हैं। लेकिन अगर उसमें आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, हमारे कर्मचारियों का काम छीन करके आप आउटसोर्सिंग करेंगे तो वो नॉर्दर्न रेलवेमेंस यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगी। हम कह रहे हैं आप काम बढ़ाइए, आप नई टेक्नोलॉजी लाइए, हमको काम दीजिए, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं लगातार। लेकिन सर बात वहीं आती है ना, जिनको अपने काउंटर पे काम करना चाहिए उन लोगों से ये अपने ऑफिसों में अपने घर पर काम करा रहे हैं सर। ये तो गलत है। आप 3 मिनट पे लगाइए, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम जितने काउंटर हैं उन काउंटरों पर प्रत्येक शिफ्ट में रेल कर्मचारी को वहाँ पर उपलब्ध कराएं। आपने अगर ऑफिसों में लगा रखा तो वहाँ के उठा करके वहाँ लगाइए, अगर नहीं है तो नई भर्ती निकालिए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर और मटेरियल तीनों चीज़ें हमको उपलब्ध कराइए। जो भी आप कार्य देंगे हम सार्थपूर्वक उसको स्वीकार करेंगे और अपनी क्षमता से ज़्यादा आउटर निकाल करके आपको देने का कार्य करेंगे। सर जिस तरीके से मीणा जी ने बताया है, 1 कर्मचारी नहीं, 2 कर्मचारी नहीं, 10-10 कर्मचारियों को जो ट्रैक्समैन है या अन्य जो हैं उनको अपने घरों पे लगा रखा है, तो सर वहाँ तो कमी आएगी ना, रेल का तो नुकसान होगा ही ना। बिल्कुल, इसके लिए तो हमारे मंडल मंत्री जी ने, जैसा ADS साहब ने बताया, उनके पास लिस्ट अवेलेबल है, आप उसको मंगवा लीजिए और उस पर इंक्वायरी करा लीजिए जी। और उनको मेरा कहना तो यही है कि आप उसको ट्रैक पर भेजिए। अगर हमारा कर्मचारी जो हमारी डिमांडें हैं उनको पूरा करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, उनके बीच से उठा करके आप अपने ऑफिसों में, घरों में, जो क्लर्क की पोस्ट पर हमारे MCM जैसे टेक्नीशियन को आप 4100-2800 ग्रेड पे वाले को उस पर लगा रखा है, उसको वहाँ पर क्यों, उसको आप लाइन में भेजिए। पहले सेफ्टी है। अगर हम रेल पे कार्य कर रहे हैं तब ये व्हाइट हाउस बना हुआ है, अगर हम लाइनों में कार्य न करें तो व्हाइट हाउस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर अधिकारी एक दिन एब्सेंट रहेंगे, एक दिन नहीं आएंगे, तब भी हम रेल चलाएंगे, लेकिन अगर सारे कर्मचारी एक दिन छुट्टी ले लें और ना आए तो रेल नहीं चलेगी। ये मेरा अनुभव। सर क्या कारण है, आज 23 दिन हो गए आप लोगों को, क्या आपकी आवाज़ DRM के कान में नहीं जा रही है? क्या आपके नारे इतने कमज़ोर हो गए? एक समय था कि जब महामंत्री जी इनकलाब का नारा लगाते थे तो DRM की सारी कुर्सियां हिल जाती थीं, लेकिन आज आपको 23 दिन हो गए हैं। सर इस विषय पर तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको हमने बुलाया नहीं फ़ोन करके। हाँ। जब आप कहाँ थे ये आप जान सकते हो, आपके काम तक मेरी आवाज़ जा सकती है तो DRM आपके शब्द थे। अभी यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर DRM साहब का चैम्बर है, तो जब आप बाहर तक आपकी आवाज़, मेरे धरने की आवाज़ आपके कानों तक पहुंच गई तो इनके कानों तक मैं उम्मीद करता जरूर पहुंची होगी। लेकिन आप हठधर्मिता नहीं किया, आप हम लोगों की आवाज़ को सुनने का प्रयास किया, आपने हमारी पीड़ा को समझा। वैसे इन लोगों को भी हमारी पीड़ा को समझना चाहिए और ये अपने व्हाइट हाउस के चैम्बर से बाहर निकल करके, हम कोई दुश्मन नहीं है उनके कर्मचारी हैं, उनके परिवार का एक हिस्सा है। ठीक है, आप पढ़े लिखे थे, आप अधिकारी बन गए, हम कम पढ़े लिखे, हम रेल का कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपके परिवार का ही हम एक हिस्सा है। आपके द्वारा दिए हुए उत्पादन को मैं उत्पादन कर देता हूँ, तब जा कर के आप पीठ थपथपाते हो और अवार्ड लेते हो कि दिल्ली डिवीज़न इतने करोड़ रुपया कमा करके, मुझे आंकड़ा तो नहीं मालूम, लेकिन आप फ़ायदा गया दिल्ली डिवीज़न, इस बार भी फाइनेंशियल ईयर में फ़ायदा गया। तो आप हम लोगों की ताकत पर अपनी पीठ थपथपाते हो
और तब जाकर के आपको भी अवार्ड मिलते हैं। उसमें आप हमारे कुछ कर्मचारियों को भी देते हैं, उसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन जो जायज़ मांगे हमारी हैं, उन मांगों को अगर आप नहीं पूरा करोगे, हम कोई चांद के तारे नहीं मांग रहे। हमारी 5 मांगे सीधी सीधी सिंपल है। उन मांगों पर आप विचार विमर्श करें और विचार विमर्श करके उनको पूरा करें। धन्यवाद सर। मीना जी, बात नहीं सुनी जा रही है तो कब तक आप यहाँ बैठेंगे? सर देखिए, ये अनिश्चितकालीन धरना है, 16 तारीख से चला है। जब तक बात नहीं मानी जाएगी, उसके लिए चाहे महीने लग जाए, चाहे साल लग जाए, चाहे दशक लग जाए, तब तक है जो पीछे हटने वाले नहीं है। एक बार जो स्टेप लिया है तो उसको जीत के ही दम लेंगे। कहा जाता है, बुजुर्ग कहते हैं कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। और मंडल मंत्री ने कह दिया है कि हम ऑफिस में काम नहीं करने देंगे, और लाइन पे जाओगे तो लाइन पे हम आपको काले झंडे दिखाए जाएंगे और आपसे हम आमने सामने आंख मिला के बात करेंगे। जी सर, देखिए, मंडल मंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। पहले जो पहला राउंड हमारा जो 4 तारीख को कंप्लीट हो गया, 5 तारीख को दिल्ली का इलेक्शन था जिस वजह से अवकाश था। अब 6 तारीख से सेकंड राउंड चला है। अब इसमें कुछ चेंजेज किए हैं, ब्रांचें हमारी 2-2 साथ में है। प्लस इसमें जो भी कर्मचारी अब जो डिपो पे अफसर जो भी डिपो पे जाएगा या बाहर जहाँ पे भी जाएगा तो उसका घेराव किया जाएगा, उसको विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, तथा हर डिपो लेवल पे अपने लंच आवर्स में जो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा तथा वहाँ पे संयुक्त मीटिंग होगी सर।